2021 में आई किंग्समैन पार्ट 3 को। ये मूवी अभी जल्दी ही आई है, इसीलिए मैं इसकी वीडियोस का यूज नहीं कर सकती। और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, तो प्लीज एक बार मेरे उस चैनल को भी विजिट कीजिए। और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। ये मूवी किंग्समैन का प्रीक्वल है, तो हम इसमें शुरुआत से देखते हैं कि कैसे किंग्समैन एजेंसी बनी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स ऑरलैंडो को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिच होता है। उसकी वाइफ का नाम होता है एमिली और उसके बेटे का नाम होता है कॉर्नेट। यहाँ पर वो द रेड क्रॉस एजेंसी की तरफ से आया होता है और यहाँ पर उसे लोगों की हेल्प करनी होती है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 1 का वक्त होता है। यहाँ एक आर्मी ऑफिसर्स के एरिया में आकर वो अपने फ्रेंड किचनर से मिलता है, जिससे उसकी दोस्ती काफी अच्छी होती है। पर तभी वहां पर कोई दुश्मन का आदमी आ जाता है और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। इस फायरिंग में एमिली की डेथ हो जाती है और ऑरलैंडो कुछ भी नहीं कर पाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद का। अब कॉर्नेट काफी बड़ा हो चुका है और वो आर्मी में जाना चाहता है, पर यहाँ पर ऑरलैंडो उसको लेकर के इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि वो किसी भी हालत में उसे किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ने देना नहीं चाहता है। और यही वजह है कि वो उसे आर्मी में नहीं भेजता। साथ ही में वो ज्यादातर उसे अपने बहुत बड़े मेंशन में ही रखता है। पर कॉर्नेट इस बात से परेशान होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। यहाँ ऑरलैंडो के 2 सर्वेंट्स होते हैं, जिनका नाम होता है शोला और पॉली। और अब नेक्स्ट सीन में ऑरलैंडो कॉर्नेट को लेकर के द किंग्समैन की शॉप पे जाता है। इस वक्त तक किंग्समैन एक टेलर की शॉप होती है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेस्ट सूट बनाती है। और यहाँ पर वो कॉर्नेट को एक नया सूट दिलाने के लिए लाता है। यहीं पर उसे किचनर भी मिलता है, जिसके साथ उसका जूनियर भी होता है, जिसका नाम होता है मॉर्टन। अब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है एक पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पर काफी हाइट पर एक जगह बनी होती है, जहाँ पर बहुत सारी भेड़ें होती हैं। यहाँ पर बीच में एक मीटिंग के लिए रूम होता है और इसमें हम एक आदमी को देखते हैं, जिसे हम सिर्फ पीछे से देख पाते हैं क्योंकि उसे सामने से नहीं दिखाते। यहाँ पर इस आदमी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है और इस आदमी का प्लान होता है कि ये इंग्लैंड को बर्बाद कर देगा। इसकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं और उन सभी के पास एक रिंग होती है। हर रिंग पर एक एनिमल की पिक्चर बनी होती है और साथ ही में अंदर साइनाइड भी रखा होता है कि अगर कोई पकड़ा गया तो खुद को मार लो, लेकिन उसके बारे में कुछ भी मत बताओ। यहाँ पर उसकी टीम में होता है जीमो, प्रीस्ट और एक लड़की। इसके अलावा और भी लोग होते हैं, पर वो उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब सीन शिफ्ट होता है एक आदमी के ऊपर, जिसके हाथ में भी वही रिंग होती है। तो मतलब कि ये भी उस टकले की टीम में है। यहाँ पर वो एक बॉम्ब बना रहा होता है और ये बॉम्ब वो उसी कार पे फेंकने वाला था जिस कार पे इस वक्त कॉर्नेट बैठा होता है। असल में सूट पहनने के बाद कॉर्नेट और ऑरलैंडो कार से एक परेड में जाते हैं और ये जिस कार में बैठे होते हैं उस कार में पीछे बहुत बड़ी पोस्ट वाले कुछ ऑफिसर भी बैठे थे और यहाँ पर उन्हीं को मारने के लिए ये बॉम्ब फेंका जा रहा था। पर कॉर्नेट मौका रहते ये देख लेता है और वो अपने अम्ब्रेला से बॉम्ब को दूसरी तरफ कर देता है, जिससे कि पीछे वाली कार ब्लास्ट हो जाती है और अब वो बॉम्ब मैन तुरंत वहां से भाग जाता है। अब वो थोड़ी दूर आकर के बैठा होता है और अब उसका प्लान होता है कि वो खुद को मार लेगा। पर तभी वो देखता है कि वो कार एक बार फिर से उसके सामने से निकल रही है। असल में वो लोग भाग करके जा रहे थे, लेकिन अब वो गन से उसी ऑफिसर को शूट करके मार देता है। लेकिन ये करते हुए ऑरलैंडो उसे देख लेता है, पर इसके बाद भी वो जल्दी से अपने बेटे के साथ वहां से निकल जाता है और ये लोग वापस से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जब ये लोग ट्रेन में होते हैं तब कॉर्नेट को गुस्सा आता है। तब ऑरलैंडो उसे एक कहानी सुनाता है कि बहुत पहले 3 कजन थे, निकोलस, किंग जॉर्ज और काइजर। इन तीनों ने ही अलग अलग देशों की सत्ता ले ली। निकोलस रशिया का किंग है, किंग जॉर्ज इंग्लैंड के और काइजर जर्मनी का। यहाँ पर किंग जॉर्ज हमेशा से ही शांति चाहते थे, पर काइजर वॉर चाहता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रशिया में निकोलस के साथ वही प्रीस्ट रहता है जो कि उसे टकले की टीम में होता है और जर्मनी के किंग के पास में जीमो होता है। और यहाँ पर प्रीस्ट और जीमो का काम यही होता है कि वो हमेशा उन दोनों को ही दूसरे देशों के खिलाफ भड़काते रहे ताकि वो लोग वॉर के लिए तैयार हो जाएं। और यहाँ काइजर को भड़काने में पूरा जीमो का ही हाथ होता है।
और अब हमें समझ में आता है कि असल में उस टकले का प्लान ये होता है कि पहले वो जर्मनी और रशिया के बीच में वॉर करवाएगा। बाद में जर्मनी इस वॉर को जीत जाएगा क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में वॉर करवाएगा और इसी तरह से वो इंग्लैंड को खत्म कर देगा। और अब हम नेक्स्ट सीन में उसी प्रीस्ट को देखते हैं जहां पर वो निकोलस के बच्चे को एक ऐसी दवा खिला देता है जिसके अंदर जहर होता है और उसका बच्चा ऑलमोस्ट मरने वाला था। तो वो यहाँ पर निकोलस को बोलता है कि उसे जर्मनी के अगेंस्ट फाइट करनी पड़ेगी और ऐसा करने पर ही उसका बच्चा बच सकता है। उस वक्त लोग जीसस को बहुत मानते थे और क्योंकि वो एक प्रीस्ट था तो निकोलस फाइनली ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है और ऐसा बोलने की थोड़ी देर बाद ही उसका बच्चा ठीक हो जाता है, जबकि असल में ये सब कुछ प्रीस्ट का ही प्लान किया हुआ था। पर ये सारी बातें कॉर्नेट का कजन देख लेता है जो कि वही निकोलस के यहाँ पर ही काम करता है और वो एक लेटर लिखता है कॉर्नेट को और उसे सारी बातें बता देता है कि यहाँ पर उसे प्रीस्ट के ऊपर शक है और वो निकोलस को वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं। अब कॉर्नेट ये लेटर लेकर के किशनर के पास जाता है। मॉर्टन उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें भी एक स्क्वाड भेज देनी चाहिए रशिया की तरफ कि अगर रशिया ने अटैक शुरू किया तो वो भी उसके जवाब में कुछ कर पाए। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिप में किशनर होता है जो कि मॉर्टन और अपनी टीम के साथ रशिया की तरफ जा रहा होता है कि तभी पानी के अंदर से एक सबमरीन उनके ऊपर अटैक करती है और उनकी पूरी शिप डूब जाती है और इसी शिप में किशनर की भी मौत हो जाती है। अब ये न्यूज़ जब कॉनरेड को मिलती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, पर यहाँ पर ऑरलैंडो के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देख करके कॉनरेड को गुस्सा आता है और अब उसका अपने पिता के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है और ये झगड़ा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब फाइनली ऑरलैंडो उसे लाइब्रेरी के नीचे बने एक तहखाने में लेकर के जाता है जहाँ पर उसका पूरा ऑफिस होता है और यहाँ पर शोला और पॉली भी होते हैं। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर ऑरलैंडो ने अपनी वाइफ की डेथ के बाद एक सीक्रेट एजेंसी बना रखी थी कि किंग्समैन नहीं होती है, ये बस ऑरलैंडो की 3 लोग की बनाई हुई छोटी सी एजेंसी होती है जहाँ पर वो ऐसे ही केसेस के ऊपर काम करते हैं। अब शोला उसे बताता है कि प्रीस्ट के पास उन्हें वही टाइप की रिंग मिली है जैसी रिंग उन्हें उसी बॉम्ब मैन के पास में मिली थी। तो मतलब कि ये लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते हैं और यहाँ पर जो रशिया का किंग होता है ये इस वक्त प्रीस्ट के ही बातों में आया था और ये वॉर को रोकने के मूड में नहीं होता है। तो जब तक कि वो प्रीस्ट नहीं मरेगा तब तक निकोलस उस वॉर को नहीं रोकेगा। तो अगर वो लोग उस प्रीस्ट को मार देते हैं तो निकोलस वॉर को भी रोक देगा क्योंकि तब उसे समझाया जा सकता है और इस वक्त वो सिर्फ प्रीस्ट की बातों में होता है। और यहाँ पर रशिया में एक पार्टी होने वाली थी जिसमें प्रीस्ट आने वाला था, तो इनका प्लान होता है कि उसी पार्टी में उसे मार देंगे। तो अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग ट्रेन में होते हैं जहाँ पर पॉली उन्हें बताती है कि प्रीस्ट की वीकनेस है स्वीट, उसे केक्स बहुत पसंद है और साथ ही में बॉयज। उनका प्लान होता है कि कॉर्नेड उसे अट्रैक्ट करेगा और फिर उसे एक अकेले रूम में लेकर के जाएगा जहाँ पर वो पॉली का बनाया हुआ केक उसे खिलाएंगे जिसमें कि पॉइजन मिला है और इसी तरह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब ये लोग उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर प्रीस्ट कॉर्नेड की जगह ऑरलैंडो पे फिदा हो जाता है और वो उसी से ज्यादा बात करता है। फिर वो उसे लेकर के एक दूसरे रूम में आता है और अब उसके सामने एक केक होता है। ऑरलैंडो उसे बोलता है कि हम इसे साथ में खा सकते हैं, पर यहाँ पर प्रीस्ट को केक इतना ज्यादा पसंद होता है कि वो पूरा आधा पीस तोड़कर अकेले ही खा लेता है। पर थोड़ी ही देर में उसे शक हो जाता है और उसे लग जाता है कि इसके अंदर पॉइजन है और वो बातों ही बातों में ऑरलैंडो के मुंह से उगलवा भी लेता है और इसके बाद वो तुरंत ही वॉमिट कर देता है। और अब वो ऑरलैंडो को पकड़ के पानी में डुबा के मार रहा होता है और यहाँ पर दरवाजे के सामने कॉर्नेड और शोला खड़े होते हैं। तो अब वो लोग दरवाजा खोल करके अंदर आते हैं और अब उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर यहाँ पर प्रीस्ट की फाइटिंग स्किल इतनी कमाल की होती है कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। पर तभी वहाँ पीछे से पॉली आ जाती है और बहुत ही आसानी से उसे शूट करके मार देती है और सीन वापस से ट्रेन में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये सभी लोग अब वापस जा रहे थे। अब यहाँ पर कॉर्नेड अपने मन में रेडी हो चुका था कि वो आर्मी को ज्वाइन कर लेगा। ऑरलैंडो उसे रोक नहीं पाता है और कॉर्नेड यहाँ से आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए निकल जाता है और यहाँ पर वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। दूसरी तरफ जर्मनी में जीमो काइजल को भड़का देता है और कहता है कि अगर इंग्लैंड ने अमेरिका से हेल्प मांग ली तो फिर उनका देश हार जाएगा क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। इसलिए जीमो उसे एक प्लान बना करके देता है और वो लोग एक कोडिंग में दिया हुआ मैसेज
मेक्सिको भेज देते हैं। पर इसकी खबर ब्रिटिश की एजेंसी को लग जाती है और वो लोग उनके इस मैसेज को डिकोड करने लगते हैं। अब यहाँ पर इस मैसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने कांटेक्ट के थ्रू ऑरलैंडो को भी पता चलती है और अब यहाँ पर पॉली का काम होता है उस मैसेज को डिकोड करना और कुछ ही वक्त में वो मैसेज को डिकोड कर लेती है और ये मैसेज ये होता है कि जर्मनी मेक्सिको से हाथ मिलाना चाहता है ताकि वो दोनों साथ में मिल जाएं और मेक्सिको के मिलने की वजह से अमेरिका का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और इसके बाद वो लोग अमेरिका के ऊपर अटैक कर देंगे ताकि अमेरिका इंग्लैंड की हेल्प ना कर पाए। अब ये डिकोड किया हुआ मैसेज ऑरलैंडो ले जा करके एक ऑफिसर को दे देता है, पर जब ये ऑफिसर अपने सीनियर को इसके बारे में बताता है तो वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि ये किसी भी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आया था और वो बिना किसी प्रॉपर प्रूफ के कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी तरफ कॉनरेड वॉर में होता है जहाँ पर वो एक आदमी को शूट कर देते हैं, पर यहाँ पर बाद में उसका सीनियर आकर के बताता है कि वो आदमी एक ब्रिटिश स्पाई था और उसके पास एक इंफॉर्मेशन थी और वो ये लेकर के हमारी तरफ ही आ रहा था और अब हमें कैसे भी करके वो इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए रात में 6 लोग को उसी जगह पे जाना होगा जहाँ पर उन्होंने उस आदमी को शूट किया था। तो अब इन 6 लोगों में कॉनरेड भी होता है और वो लोग आधी रात में बैटलफील्ड में उतर जाते हैं, पर यहाँ पर दूसरी तरफ से भी कुछ लोग आ रहे थे जिन्हें उसी आदमी की तलाश थी और अब इन दोनों के बीच में आपस में फाइटिंग शुरू हो जाती है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं, पर जैसे तैसे कॉनरेड बच जाता है और वो बचते बचाते गड्ढे में गिर जाता है, जिस गड्ढे में वही ऑफिसर होता है जिसके पास वो मैसेज होता है और वो ये मैसेज कॉनरेड को दे देता है और बोलता है कि उसे जा करके ऑफिसर्स को ये मैसेज देना होगा जिससे कि हम इस वॉर को रोक सकते हैं। पर यहाँ पर कॉनरेड अकेले नहीं जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे अपने कंधे पर उठा करके लेकर के जाता है। बचाते कॉनरेड अपनी जगह पे वापस आ जाता है। यहाँ पर आधे लोग तो खुश होते हैं, पर यहाँ पर एक आदमी को शक हो जाता है कि वो बच के कैसे वापस आ गया और वो उसे जर्मन का स्पाई समझ के शूट कर देता है और कॉनरेड की वहीं पर डेथ हो जाती है। जब ऑरलैंडो को एक खबर मिलती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वो डिप्रेस्ड होकर नशे में डूब जाता है और अपना सारा काम छोड़ देता है। पर अब यहाँ पर जब पॉली उसे समझाती है तो वो दोबारा से काम करने लगता है। अब उन्हें पता चलता है कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो वॉर में इंग्लैंड की हेल्प करना नहीं चाहते हैं और इसी का रीजन पता करने के लिए वो एम्बेसडर से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे वही शॉल दिखता है जो शॉल उसने बॉम्ब मैन के पास में देखा था और ये एक कश्मीरी शॉल होता है। पर ये शॉल इस बॉम्ब मैन का नहीं होता है बल्कि एक लेडी का होता है जिसके हाथ में भी वैसे ही रिंग होती है। ये रिंग देखकर ऑरलैंडो समझ जाता है कि ये भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई है और अब वो लेडी ऑरलैंडो के ऊपर अटैक करती है, पर ऑरलैंडो उसे ऑलमोस्ट अधमरा करके छोड़ देता है और उसकी उस शॉल को अपने पास रख लेता है और अब वो एम्बेसडर से बात करता है। वो एम्बेसडर उसे बताता है कि वो लेडी उसे वहां पर ब्लैकमेल करने के लिए आई थी। असल में उस लेडी के पास एक वीडियो थी जिसमें एम्बेसडर एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में होता है और अगर ये वीडियो लीक हो गई तो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी और इस वीडियो के बदले में वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो कुछ भी करके इंग्लैंड की हेल्प नहीं करेगा और चुपचाप बैठा रहेगा। असल में शुरुआत से उनका प्लान यही था कि वो अमेरिका को इंग्लैंड से दूर रखेंगे, पर अब यहाँ पर वो एम्बेसडर बोलता है कि अगर वो रील उसके पास आ जाए जिसमें ये वीडियो फुटेज है तो वो इंग्लैंड की हेल्प जरूर करेगा और फिर इस वॉर को आसानी से जीत करके खत्म किया जा सकता है। तो अब यहाँ से ऑरलैंडो का मिशन होता है उस रील की नेगेटिव को लेकर के आना। तो अब वो उसी शॉल को लेकर के किंग्समैन में जाता है और उसे पूछता है कि ये कहाँ पर बनती है और उसे उस जगह की लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर वो टकला रहता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शोला, पॉली और ऑरलैंडो तीनों उसी जगह पे एक छोटे से बने हुए घर के अंदर होते हैं। यहाँ पर पॉली अपनी पोजीशन में होती है शूट करने के लिए और ऑरलैंडो का प्लान होता है कि वो प्लेन से ऊपर जाएगा और पैराशूट से लैंड करेगा और वो रील को लेकर के नीचे आएगा। तो इसके बाद वो प्लेन में जाता है, पर लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो पत्थरों से लटक जाता है, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो ऊपर आ जाता है। पर अब अंदर वो टकला एक आदमी को रील दे देता है और कहता है कि इसे प्रेस में लीक कर दो और वो आदमी उसी रील के नेगेटिव को लेकर के जा रहा था। जब ऑरलैंडो ये देखता है तो वो उसे पकड़ने के लिए जाता है, पर यहाँ पर उसकी एक बहुत बड़े आदमी से फाइट होती है जिसमें वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था कि तभी पॉली और शोला मिलकर के उसे बचा लेते हैं और साथ ही में उस आदमी को लिफ्ट से नीचे गिरा देते हैं जिसकी वजह से पॉली को वो रील मिल जाती है।
और अब शोला और ओरलैंडो वहां के गार्ड्स को पीटते हुए अंदर जाते हैं उसी आदमी को पकड़ने के लिए। और अब हमें पता चलता है कि वो टकला और कोई नहीं बल्कि मॉर्टन होता है, जैसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में किशनर के साथ देखा था। और किशनर को सबमरीन से शूट करने वाला भी मॉर्टन ही होता है। अब मॉर्टन और ओरलैंडो के बीच में फाइट होती है जिसमें वो फाइनली ओरलैंडो को मार देता है और पहाड़ी से धक्का दे देता है, क्योंकि उसने उसके बेटे को भी मारा था इनडायरेक्टली। और अब नेक्स्ट सीन में वो ये रील को एम्बेसडर को दे देता है, जिसके बाद वो फाइट के लिए शुरू हो जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में किंग जॉर्ज को देखते हैं, जहां पर फाइट खत्म हो चुकी थी और शांति आ चुकी थी। पर अब किंग जॉर्ज ने अपनी पोजीशन को बचाने के लिए अपने भाई को मरवा दिया था, ताकि दोबारा से ऐसा कुछ भी ना हो। और अब ये सुनने के बाद ऑरलैंडो उसे किंग्समैन में बुलाता है और यहाँ पर वो एक मीटिंग रखता है। वो कहता है कि वो एक नई सीक्रेट एजेंसी बनाएंगे जो कि इस टाइप के मिशन को पीछे से कंप्लीट करेगी, और इस एजेंसी का नाम होगा किंग्समैन। और सभी लोग इसके लिए हाँ बोल देते हैं, और इसी के साथ किंग्समैन एजेंसी की शुरुआत होती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।